मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व सैनिकों एवं देशभक्त नागरिकों के संगठन राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी 2026 को राजघाट स्थित गांधी दर्शन के सत्याग्रह मंडप में आयोजित किया जा रहा है और इसका विषय देश की आंतरिक सुरक्षा रखा गया है। मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था 25 वर्ष पुराना एक पंजीकृत एवं गैर राजनीतिक राष्ट्रीय संगठन है, जिससे पूर्व सैनिक और देशभक्त नागरिक विशेषकर सैनिकों के परिवार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। देशभक्ति का भाव जागृत करना, सामाजिक कुरीतियों का निवारण तथा विद्यालयों में प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण देना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। देश की आंतरिक सुरक्षा आज एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और आपसी विश्वास को। नमस्कार। हमारी एक्स सर्विसमैन शहीदों और वीर नारियों के लिए कार्य करने वाली संस्था राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि आपकी संस्था एक्स सर्विसमैन के कल्याण की दिशा में अच्छे काम कर रही है और इस अधिवेशन के लिए मैं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी और संस्थान के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, एक सैनिक देश की सुरक्षा का प्रहरी होता है जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर राष्ट्र की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सैनिकों का यह त्याग उनके परिवार के बलिदान के बिना अधूरा है। परिवार के सदस्य अपने प्रियजन को देश के लिए समर्पित कर अपने सुख और आराम का बलिदान करते हैं। वे हर दिन चिंता और अनिश्चितता के बीच जीते हैं। परिवार के सदस्य अपने प्रियजन से लंबे समय तक दूर रहने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे त्योहार हो, जन्मदिन हो या कोई अन्य खास अवसर। बच्चों को अपने माता पिता के बिना बड़े होने की आदत डालनी पड़ती है और उनके जीवन में माता पिता की कमी हमेशा महसूस होती है। पत्नी या पति को अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, चाहे बच्चों की परवरिश हो, बुजुर्गों की देखभाल हो या रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान। सैनिक के परिवार को यह भी सहना पड़ता है कि उनके प्रियजन कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थितियों में होते हैं जहां उनकी जान को भी खतरा होता है। इन बलिदानों के बावजूद परिवार के सदस्यों में हमेशा देशभक्ति और गर्व का भाव बना रहता है। उनका यह त्याग न केवल सैनिक को अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम बनाता है, बल्कि पूरे देश को यह संदेश देता है कि सही मायने में देश की सुरक्षा सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, उसका परिवार भी करता है। मित्रों, आप भारत की सरहद पर तैनात सिपाहियों के शौर्य की कहानी रोज सुनते होंगे। भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से अधिक है और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे सैनिक वहां पर मुस्तैद हैं। साथियों, एक सैनिक जब सेवा से रिटायर करता है तो सिर्फ अपने सर्विस से रिटायर होता है, लेकिन अपना बाकी का पूरा जीवन सर्विसेज द्वारा दिए गए मूल्यों को लेकर जीता है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं और बॉर्डर पर रहकर भी वह समाज की ही सेवा करता है और रिटायरमेंट के बाद जब वह सिविल सोसाइटी में वापस आता है तो भी वह समाज और राष्ट्र की सेवा के मूल्यों को लेकर ही जीता है। वो अपने गांव,
कस्बे, सुदूर क्षेत्रों में एक मॉडल सिटीजन के रूप में देखा जाता है। उसकी डिसिप्लिन लाइफ और हाई मॉरल स्टैंडर्ड समाज में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिससे वह परिवार, गांव, समाज सबको इंस्पायर करता है। प्रत्येक फौजी अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। इन्हीं बातों का उदाहरण देकर सिविल सोसाइटी को यह बताया जाए कि कैसे शहीदों का सम्मान राष्ट्रीय एकीकरण का रास्ता प्रशस्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। यक्स सर्विसमैन वास्तव में यक्स नहीं होते, यानी कभी भी रिटायर वह नहीं करता। आप सभी यक्स सर्विसमैन जो उपस्थित हैं, आपको मैं अपने सेवा कार्यों के लिए बधाई देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आप अपने इन मूल्यों और कार्यों से समाज में अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करें। साथियों, हमारी सरकार यक्स सर्विसमैन और वीमेन के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है और हमने आपके कल्याण के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं, चाहे वह 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना हो, ECHS स्कीम को और मजबूत करना हो, या फिर रीसेटलमेंट और वेलफेयर के लिए किए गए प्रयास हों। हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में आपको पता ही होगा और मुझे इस मंच से इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार आपके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आगे भी आपके वेलफेयर के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, हम उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और यह प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जिन लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मैं पुनः राष्ट्रीय सैनिक संस्था को उस राष्ट्रीय अधिवेशन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।